Hello students, today we will start the science of grade 8th, chapter first, crop production and management. Crop production means यानी कि जो crop यानी कि जो फसल हमारी होती है, जब हमें फूड की नीड होती है तो वो फसल किस तरीके से प्रोडक्शन उसका होता है एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट उसका किस तरीके से किया जाता है। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने यहाँ फील्ड से रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो वर्ड है एग्री से है, लैटिन वर्ड एग्री। व्हाट डू यू मीन बाय एग्री? एग्री मींस फील्ड and culture means cultivation, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन करना फील्ड का यानी कि जुताई बुआई या जो भी चीजें होती हैं, कल्टीवेट करना उसको, किसको? फील्ड को। द कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। अब बेसिक बात जो हमारी आती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो बेसिक साइंस के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है इसका एग्रीकल्चर का वो क्या है? साइंस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना ताकि हमें क्या मिल सके? फूड मिल सके। अब जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस के अंदर कि जितने भी हमारे ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स आते हैं उसके अंदर। अब बात जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि वो क्या होते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनडायरेक्टली किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब जब हम जो हिट्रोट्रॉपिक्स है ह्यूमंस और एनिमल्स, वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, तो उन प्लांट्स का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से उनको मैनेज करके रखा जाता है कि हम कंटिन्यू होते हैं फूड गेन करते जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जा है, नेक्स्ट पॉइंट ये अराइज होता है कि जो हमारा लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा, उसको पूरे फूड कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोटेक्शन, हर चीज किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो आता है क्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? क्रॉप का मतलब होता है when same kind of the plants at growing on a one place for large scale, यानी कि सेम टाइप के जो प्लांट्स एक प्लेस पे ग्रो किए जाते हैं लार्ज स्केल पे इज कॉल्ड क्रॉप्स। उसको क्या बोला गया है? क्रॉप बोला गया है। ठीक है। तो लैंड के अंदर जो उस फील्ड को या लैंड को जो कल्टीवेट किया जाएगा तो वही हमारा किसका प्रोसीजर है? एग्रीकल्चर का प्रोसीजर है। तो क्रॉप की तुम क्या लिखोगे? when same kind of the plants, when same kind of plants are grown in या growing at one place for large scale, for large scale is called crop। उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉप बोला जाएगा। क्रॉप का मतलब हिंदी में फसल बोला जाएगा। ठीक है। when same kind of plants are growing in one place for large scale यानी कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो large scale is called crop। क्या बोला जाएगा उसको? क्रॉप बोला जाएगा। ठीक है। अब क्रॉप के टाइप्स होते हैं खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? टू काइंड्स। फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप। जो भी हमारी ये क्रॉप्स की टाइप होती है उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। अब वो सीजन कौन सा है? खरीफ क्रॉप का सीजन है रेनी सीजन। रेनी सीजन जो हमारा जून से लेके सितंबर तक का होगा, जून टू सितंबर। ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी आती हैं? मेज,
पैडी और सोयाबीन वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है खरीफ के। मेज, पैडी एंड सोयाबीन। उसके बाद नेक्स्ट आती है रबी क्रॉप। रबी किस टाइम पे? विंटर सीजन। विंटर सीजन, विंटर सीजन कब से कब तक? अक्टूबर से लेके फैब तक। उसके अंदर कौन सी आती है रबी क्रॉप के अंदर? wheat and gram, wheat and gram, mustard। ठीक है, ये था हमारा क्रॉप के बारे में। अब उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, सारा प्रोसीजर हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा देख लेते हैं। एग्रीकल्चर मींस क्या था? कल्टीवेटेड ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड को कल्टीवेट करना या किसी लैंड को लार्ज स्केल पे जो लैंड होती है उसको कल्टीवेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं और कुछ हिट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड करते हैं हिट्रोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, हिट्रोट्रॉप्स ने अपना फूड रेडी करना है प्लांट्स से, लेकिन प्लांट भी तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होंगे, तो उस प्रोडक्शन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि उनका मैनेजमेंट कैसे होगा और उनका प्रोडक्शन कैसे होगा। अब जो प्रोडक्शन होता है उसको बोला गया है क्रॉप, यानी कि जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसको बोला गया है क्रॉप। What do you mean by crop? And same kind of plants are growing at one place for large scale. Large scale पे जब same type के plants को grow किया गया उसको बोला गया crop. Crops have two types. कितने types है? Two types. First is crop, खरीफ crop. Second is rabi crop. खरीफ crop का season होता है rainy season. This is June to September. And examples के क्या क्या? Maize, paddy and soyabean. उसके बाद आती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का सीजन विंटर सीजन, व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है, उसके अलावा जो पल्सेस वगैरह होती है वो भी हमारी बीच बीच में क्या करती है? उगाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जो फार्मर्स के प्रैक्टिसेस होंगे, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस किनको बोला गया है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब ये है जितनी भी एक्टिविटीज फार्मर अपने फील्ड के अंदर करते हैं, एक्टिविटीज डूइंग बाय फार्मर्स इन ए फील्ड, फील्ड के अंदर जो एक्टिविटीज की जाती है वो क्या होंगी? हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि एक्टिविटीज डन बाय फार्मर्स इन ए फील्ड, फील्ड, जो एक्टिविटीज फार्मर के द्वारा की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो एग्रीकल्चर के टूल्स होते हैं, टूल्स यानी कि इंप्लीमेंट्स। क्या क्या इंप्लीमेंट यूज किए गए हैं एक्टिविटीज के लिए? इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का कि जितनी भी एक्टिविटीज हमें अपने फील्ड के अंदर करानी है उनके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट टूल्स की है उन टूल को बोला गया है क्या? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। टूल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, टूल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज in a field, in field, फील्ड के अंदर जिस टूल की नीड होती है एक्टिविटीज कराने के लिए उनको क्या बोला गया है? इम्प्लीमेंट्स बोला गया। अब जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं या फिर जो मशीन्स होती हैं वो भी। आज के टाइम पे क्या होता है, ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर जो मशीन आ गई है
टूल का यूज किया जाता है क्रॉप को प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी कि क्रॉप की बुआई के लिए भी और उसको निकालने के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी, और उसको बोला जाता है हार्वेस्टर। नाउअडेज क्या यूज हो रहा है, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज होते हैं। जो ओल्ड टाइम था यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारे इम्प्लीमेंट्स थे वो क्या थे, बुलॉक्स के साथ, हमारी जो बैलगाड़ी होती है उसके साथ हम खेत जोतते हैं। सबसे पहले बुलॉक्स एंड कैमल्स, बैलगाड़ी एंड कैमल्स, इनके वजह से जो ट्रेडिशनल टूल है ये यूज किए गए। अब लेकिन आज के टाइम में क्या क्या यूज किया गया है, ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर का यूज किया गया। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ टूल और आते हैं, जैसे सीड ड्रिल हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ये सारी चीजें भी ट्रेडिशनल टूल के अंदर यूज की गई है। ट्रेडिशनल टूल में क्या क्या आएगा, ट्रेडिशनल टूल फर्स्ट आता है प्लग। प्लग का होता है प्लफिंग यानी कि जुताई करना। सेकंड होगा होय, थर्ड इज कल्टीवेटर, फोर्थ इज सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। अब इनकी सबकी शेप कैसी होती है, प्लफ कैसा होगा, यानी कि एक तो ये लकड़ी का और उसके साथ ऐसे लगा होगा लोहे का, किस चीज के लिए, जुताई के लिए। ठीक है, इसको बोला गया है प्लव। और इसी तरीके का क्या होगा, होय भी इसी तरीके का होगा कि पूरा ऐसे लकड़ी का बना होता है और उसके आगे क्या होगा, जुताई के लिए इस तरीके से लोहे का लगा होगा। कल्टीवेटर कैसा होता है, कल्टीवेटर के अंदर इस तरीके से और इसके नीचे ये चीज लगी होती है जो खेत में कल्टीवेट करने का काम करती है। और वही सीड ड्रिल, सीड ड्रिल भी वही है जो ड्रिल करेगी। ड्रिल का मतलब क्या है, होल करना, पोरस बनाना किसी चीज को, तो सीड ड्रिल भी इसी तरीके से आ जाए। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल यूज किया गया वो क्या क्या था, हमारा बुलॉक्स एंड कैमल्स यानी कि बैलगाड़ी से क्या होता था, खेत जोते जाते थे। और ये है क्या, जो मशीनें हमारी यूज की गई है कल्टीवेशन की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो मेन बेस है वो क्या है कि कल्टीवेशन के टाइम पे फार्मर्स ने जो जो एक्टिविटीज की हैं वो हमारी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। और जो वहां पे टूल यूज किए गए हैं वो उनके इम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि विदाउट टूल हम एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां क्या क्या यूज किया गया, प्लफ, होल, कल्टीवेटर एंड सीड ड्रिल। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो भी हमारा प्रोसीजर है क्रॉप प्रोडक्शन का।